फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग मोर सर्कल पढ़ रहे थे और मोर सर्कल के अलग अलग केसेस को हम लोग देख रहे थे, और अभी तक बेसिकली हमने दो तरीके के केस देखे हुए थे। इस वीडियो में मैं आपसे उसके आगे का केस डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक अगर आपको याद हो तो हमने जो केस डिस्कस किया हुआ है, बेसिकली उसके अंदर हो क्या रहा था। अभी तक जो हमारे पास दो केसेस थे उसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो बॉडी थी, इस बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा था आपका। मान लीजिए कि हमारे पास सिग्मा एक्स ले लेते हैं विच इज एक्टिंग ऑन द एक्स डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर वाई डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका एक्ट कर रहा है ये आपका सिग्मा वाई एक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया था कि इसमें किसी भी तरीके का स्ट्रेसेस एक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्या कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई मेरा प्लेन है जो वर्टिकल से यहाँ पर थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस केस में अगर मुझे देखना है तो इस केस में आपकी सिनारियो क्या होगी। तो ये हमारे पास जैसे सिग्मा एक्स है और ये हमारे पास सिग्मा वाई है, ये ऑब्लिक प्लेन का वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल पर इंक्लिनेशन है। तो यहाँ पर हमने क्या है इसके रिगार्डिंग अलग अलग केसेस हमने निकाला था और क्या क्या चीजें हमने कैलकुलेट की थी। हमने देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस निकाला था इस ऑब्लिक प्लेन पर, जो कि आपका क्या होगा परपेंडिकुलर होता था। क्या हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। दूसरा हमने निकाला था शियर स्ट्रेस टाउ ऑफ एस, तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस आ गया दैट इज द टाउ ऑफ एस। इसके अलावा हमने क्या देखा था प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसके अलावा हमने निकाला था रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसके अलावा हमने निकाला था एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ये सभी के सभी पैरामीटर हमने निकाले थे कब, अभी तक का जो हमारा केसेस था। अब ये जो हमारा देखिए जो नॉर्मल स्ट्रेस की बात चल रही है, या तो ये आपका टेंसाइल नेचर का है या तो ये आपका कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक है, आगे देखिए जो इसके अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं उसमें आपको क्या दिखेगा कि ये जो हमारे पास कंडीशन है इसमें अब हम लोग लगाते हैं क्या टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की कहानी। मतलब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कहने का मतलब ये हो गया क्या कि अगर मेरे पास ये कोई बॉडी है, तो अगर इस बॉडी में पर्टिकुलर ये जो केस दिख रहा है, इस बॉडी में मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस लगाऊं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने शियर स्ट्रेस लगा दिया टाउ, तो कभी भी आपको शियर स्ट्रेस एक्ट करने का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग शियर स्ट्रेस को एक्ट कराते हैं। अगर देखो ये आपका जो बॉडी इधर घूम रहा है तो ये आपकी बॉडी इधर घूमेगी, तो ये आपकी बॉडी को क्या है क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। और शियर स्ट्रेस यहाँ पर कितना एक्ट कर रहा है टाउ एक्स वाई, यहाँ भी आपका कितना एक्ट कर रहा है दैट इज द टाउ एक्स वाई। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बॉडी आपको क्या है क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो जस्ट क्या होगा जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको क्या है इस तरीके से आपको ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा। मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो ये आपकी बॉडी जो है क्लॉकवाइज रोटेशन में दिख रही है। तो ये जो ऊपर नीचे वाले पोर्शन है क्या करेगा बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाने की कोशिश करेगा और इस तरीके से आपकी बॉडी क्या है बैलेंस रहेगी। तो ये वाला जो केस है ना, ये केस अभी तक हमने इसका नहीं ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इस केस के लिए हम लोग देखते हैं हमारे पास। तो व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस तो एक्ट करेगा ही। उसके अलावा क्या है इस बॉडी के अंदर आपको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस भी दिख रहा है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट केस अगर हम लोग देखते हैं केस 3, ठीक है ये हमारे पास अभी तक हमने केस 2 केस देख चुके हैं हम लोग। केस 3 व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, यहां पर आप देख सकते हो क्या बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये तो अभी तक हमारा एक्ट कर ही रहा था बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड, और आपको क्या मिलेगा शियर स्ट्रेस, जो आपको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शियर स्ट्रेस जब इस तरीके का सिनारियो अगर आपको मिलता है तो इस केस में आपको चीजें क्या दिखेंगी इसके बारे में हमको बात करना है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम को रफ करते हैं और यहाँ पर यही वाला केस हम लोग लेके बात करते हैं। तो इसमें अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से ड्रॉ करना होगा, तो पहले फ्रेंड्स आप पहले वाला वीडियो जरूर एक बार देखिए, वहां पर मैंने बहुत बेसिक डिटेल्स को लेकर बात किया हुआ है। ये मान लीजिए कि मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को लेके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पास मिल रहा है सिग्मा एक्स। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये आपको कितना मिलेगा विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स।
यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमको कितना मिलेगा, सिग्मा ऑफ वाई। यहाँ भी अगर आप बात करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, सिग्मा ऑफ वाई, यही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक हमने प्लेन कंसीडर किया हुआ था। मान लीजिए कोई प्लेन है जिसका वर्टिकल पोर्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा इंक्लिनेशन है। मुझे क्या करना है, इसी प्लेन पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है, बट बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस तो है, आइदर टेंसाइल इन नेचर और कंप्रेसिव इन नेचर। यहाँ पर मैं दोनों को क्या है, टेंसाइल नेचर में रखा हूँ। इसके अलावा इस पे आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा। शियर स्ट्रेस कैसा लेना है, ये अगर आपकी बॉडी है ये इधर घूम रहा है तो ये वाली बॉडी आपकी क्या इधर घूमेगी। उसी तरीके से बॉडी अगर आपका क्या रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक, देखो ये आपकी बॉडी घुमाने की कोशिश कर रहा है तो एंटी क्लॉक में क्या होगा, ये आपको इधर और ये आपको इधर लगेगा, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ एक्स वाई। तो ये हमारे पास केस है। अभी तक हमने इसका देखो ड्रॉ नहीं किया है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे इस कंडीशंस के लिए मोर सर्कल ड्रॉ करना है तो वो मुझे कितना मिलेगा। और इसका जो बॉडी है इसका हम लोग एनालिटिकल मेथड देख चुके हैं, मतलब एनालिटिकल मेथड से हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मोर सर्कल के थ्रू ये डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो अगेन हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, मोर सर्कल के लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ये जो हमारे पास मिल गया ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसमें आप देखिए हम बात करते हैं हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं वो देखते हैं। ये आपके पास ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो जो एक्स एक्सिस है ये हमको पता है क्या कि एक्स एक्सिस में हमेशा हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस पे हमेशा हम लोग शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस की अगर बात करें तो ये जो आपका एक्सिस है यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो ये आपका टेंसाइल नेचर को शो करेगा, यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड आएंगे तो ये कंप्रेसिव नेचर को शो करेगा नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा ओरिजिन है इस ओरिजिन को हम लोग क्या ले लेते हैं, ओ पॉइंट ले लेते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको करना क्या है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। यहाँ पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखिए कुछ ना कुछ हमको मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये मान लेता हूं क्या कि जो हमारे पास सिग्मा एक्स है विच इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, ये मैं कंडीशन मान के चल रहा हूं कि जो हमारे पास सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन है सिग्मा वाई से। तो इस सिनेरियो में आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई बट बोथ आर टेंसाइल इन नेचर। और दोनों अगर आपका टेंसाइल नेचर में तो आप ये बोल सकते हो क्या कि ये जो आपके पास ओरिजिन है तो यहां से हमारा सिग्मा एक्स कितना आएगा और यहां से हमारा सिग्मा वाई कितना आएगा। तो बताइए कि अगर मैं इस कंडीशन को कंसीडर करता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें मिलेगी। सिग्मा एक्स मान लीजिए कुछ भी आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग स्केल के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लेते हैं। मान लीजिए कि सिग्मा एक्स आपको 100 मेगापास्कल, सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूं, सिग्मा एक्स मान लीजिए कि अगर आपको 100 मेगापास्कल दिया है तो आप क्या करेंगे, 10 मेगापास्कल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पर जो आपको 100 मेगापास्कल है ये 100 मेगापास्कल आपको क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो बस यही कहानी हमको करनी है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो आपको 100 मेगापास्कल इक्वल टू क्या है, आपको 10 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो बस यहाँ पे हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहां से सिग्मा एक्स हमने लिया, मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हम लोग सिग्मा एक्स का डिस्टेंस लेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट आया हुआ है तो ये जो हमको डिस्टेंस मिला दिस इज द सिग्मा एक्स। ये जो हमको डिस्टेंस मिला ये हमको कितना मिला हुआ है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये हमको मिलेगा कितना, दिस इज द सिग्मा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए सिग्मा वाई को दिख रहा है, सिग्मा वाई नॉर्मल स्ट्रेस है विच आर अगेन टेंसाइल इन नेचर। तो टेंसाइल इन नेचर का मतलब सिग्मा वाई भी यहीं पर आएगा, टेंसाइल नेचर है तो डेफिनेटली राइट साइड ही आएगा। और सिग्मा एक्स से छोटा है तो मान लीजिए कि सपोज यहां पर कहीं आपका आता है, ये पोर्शन ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी आपका मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने लिया और ये डिस्टेंस हमको जो मिला हुआ है दिस इज द सिग्मा ऑफ वाई। कहानी कुछ क्लियर हुआ, सिग्मा एक्स की कहानी आपको क्लियर हो चुकी है, सिग्मा वाई की भी कहानी आपको क्लियर हो चुकी है यहाँ पर। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए अभी तक अगर आपको याद हो तो जब यहाँ पर आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस नहीं लगता था तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते थे, इसका सेंटर निकाल के हम लोग मोर सर्कल ड्रॉ कर देते थे। लेकिन अभी हमको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है क्या कि ये जो आपका सिनारियो है, ये जो आप प्लेन देखो, ये जो आपका प्लेन है अभी तक हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में देखो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमको ये पता है कि इसका जो हर एक प्लेन है मोर सर्कल का हर एक पॉइंट को शो करता है। तो इसका जो प्लेन है इस प्लेन का आप देखो कि कोऑर्डिनेट पे क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हमको पता हो क्या, तो यहाँ पे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसा रहता है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस पर शियर स्ट्रेस है
तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस आपको इस प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हमने लिया, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस हमको क्या मिला, टाउ एक्स वाई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टाउ एक्स वाई। सबसे बड़ा मुद्दे की बात यह है कि ये आपको साइन कंसीडर करके चलना है, और जैसा हमने एनालिटिकल मेथड में साइन दिया हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से लेना है। अगर आप ये वर्टिकल वॉल को देखो तो ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको याद होगा अगर आपने, तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। और इसी का अगर अपोजिट केस हो, इस तरीके से अगर घूमता ये उधर उल्टा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको हम लोग माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई लेते हैं। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट केस में आपसे डिस्कस करूंगा। यहां पर अभी हमारा क्या है, सिग्मा एक्स आपको जो दिख रहा है, सिग्मा एक्स आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, टाउ एक्स वाई। तो ये आपको मिल गया टाउ एक्स वाई। कहानी क्लियर हुई? तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। सिग्मा एक्स आपको दिख चुका है, टाउ एक्स वाई भी आपको दिख चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे की कहानी क्या है, मतलब ये जो आपका कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट से मेरा थीटा जो घूम रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करो। तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई चाहिए ना आपको। तो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई आपको कहां मिलेगा ये बताओ। ये प्लस है, दोनों साइन आपका प्लस है। तो सिग्मा एक्स की बात करेंगे तो नो डाउट एक्स एक्सिस पे तो ये हमको सिग्मा एक्स मिल चुका है। टाउ एक्स वाई की बात करेंगे तो ये तो आपका शियर स्ट्रेस है, तो टाउ एक्स वाई आपका प्लस आ रहा है, तो प्लस ऊपर आ रहा है, तो ये आपका सिग्मा एक्स हो गया। मान लो कि टाउ एक्स वाई आपका कुछ मैग्नीट्यूड के साथ आया, तो ये वाला पोर्शन आपको मिलेगा यहाँ पर सपोज। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, ये आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा सिग्मा एक्स और टाउ ऑफ एक्स वाई। कहानी कुछ क्लियर हुआ ये? तो जब आपको एक पॉजिटिव फिनोमिना मिला यहाँ पर अंदर की तरफ, तो जब यहाँ पर ऊपर की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली क्या है, ये आपका अपोजिट नेचर को दिखेगा। तो अपोजिट नेचर दिखेगा तो यहाँ पर आप ये अगर यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई ये हमने यहाँ पे लोकेट करेंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमको, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस वाले पोर्शन को लिया और इस पोर्शन को उठा के हमने यहाँ पर मिला दिया। ये क्लियर हुआ? यहाँ पर ये पोर्शन को हमने उठा के यहाँ मिलाया हुआ है। ये ओवरऑल डिस्टेंस आपका सिग्मा एक्स था, लेकिन यहाँ पर जब हमने पॉइंट लिया तो ये आपको क्या बना, ये आपको बना टाउ एक्स और सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई। तो उसी तरीके से जब मैं यहां पर लोकेट करूंगा तो जस्ट इसका क्या है, अपोजिट नेचर को शो करेगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आप पोर्शन को अगर आप देखोगे तो ये वाला वॉल को देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो इसका कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो ये दोनों वॉल के बीच का कितना 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना शो हो रहा है, 180 डिग्री। ये जो आपका सिग्मा एक्स इधर है, सिग्मा वाई ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो एंगल थीटा है वहां पर 2 थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये बताइए कि ये वाला जो आपका 90 डिग्री पे इसका कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिलेगा, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लेना चाहता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिलेगा, एक तो मुझे यहाँ पर मिलेगा सिग्मा ऑफ वाई, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, और फिर हम लोग शेयर स्ट्रेस लिखते हैं। तो शेयर स्ट्रेस आप देखो ये वाई एक्सिस पे क्या है, एंटी क्लॉक घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉक घुमा रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखे, माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई। ध्यान रखना साइन को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। एनालिटिकल मेथड में भी हमने यही बात की थी। अगर यहाँ पर बॉडी, सीधी सी बात है कि बॉडी अगर आपकी घूम रही है क्लॉकवाइज, तो इस क्लॉकवाइज को हम लोग देंगे पॉजिटिव वैल्यू, और उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू। कहानी कुछ क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम लोग नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सिग्मा एक्स ये है, सिग्मा वाई ये है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है ये आपका इस प्लेन के लिए जो है सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई मिल चुका है। उसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे सिग्मा वाई और माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई, और डेफिनेटली माइनस ऑफ, तो सिग्मा वाई और माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई आपको क्या मिलेगा, ये आपको डिस्टेंस मिल गया सिग्मा वाई माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई, मतलब क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड यही है बट नीचे आएगा। तो ये आपका जितना डिस्टेंस है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिला, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा कितना, सिग्मा वाई। हालांकि इसको अभी क्या है, यहाँ पर सर्कल भी ड्रॉ होने का है, सिग्मा वाई, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई। ठीक है, ये आपको मिला, और आपने क्या किया, इस तरीके से इस लाइन को मिला दिया। कहानी कुछ समझ में आया? ये आपका क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, ऑलरेडी टाउ एक्स वाई वाला फैक्टर आ रहा था, उसके चलते ये लाइन हमको दिखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस अब आप जैसा कहानी कर रहे थे, अब आप क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है,
ये इक्वल इक्वल है तो डेफिनेटली जहां इंटरसेक्ट करेगा वो क्या करेगा, सेंटर से जाएगा। तो इस पॉइंट को हमने उठा के यहाँ पर मिला दिया इस तरीके से, ठीक है। तो जो हमने इस पॉइंट को मिलाया है तो कहीं ना कहीं आपको इस सेंटर पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये सेंटर पे जब आपको इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको लेके हम लोग घुमाएंगे। तो घुमाते हैं एक बार, कैसे, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डिवाइडर जो है पॉइंट रखिए, इसको रेडियस मानना, ध्यान रखना, इसको मत रेडियस ले लेना, आपको क्या है ये रेडियस लेके चलना है। तो ये रेडियस को लेके अगर आप घुमाओगे यहां पर कुछ इस तरीके से, ऐसा, ये, ठीक है। और ये जो हमारा ड्रॉ हुआ है दिस इज द मूर सर्कल, ठीक है। ये जो हमारा ड्रॉ हुआ है मूर सर्कल है, जहां पे आप देख रहे हो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई मिला है, यहां पर आप देखोगे तो सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई मिला है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है मूर सर्कल, अब आप इसमें देख सकते हो क्या कि इसका जो हर एक पॉइंट है, इसका हर एक जो पॉइंट है इसके लिए, इस बॉडी के लिए हर एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या है, अब मुझे देखिए क्या करना है, मुझे यहाँ पर थीटा को रिप्रेजेंट करना है। तो पहला चीज मुझे ये चीज क्लियर है क्या कि अगर इस बॉडी में देखो 90 है तो यहाँ 180 रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब अगर यहाँ थीटा शो कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ 2 थीटा होगा। लेकिन 2 थीटा आप कहां से लोगे, इस प्लेन से लोगे, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई से ही तो लेना है हमको। 2 थीटा यहाँ घूमेंगे तो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई आप आइडेंटिफाई करो कहां मिल रहा है, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई आपको प्लेन मिल चुका है, और आपको जो प्लेन मिला हुआ है ये आपको प्लेन मिला हुआ है, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई, यही तो है प्लेन। तो यहां से आपको क्या है, थीटा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो यहां पर हम लोग 2 थीटा घूमेंगे। अब ये जब 2 थीटा घूमोगे तो हो सकता है कि 2 थीटा यही हो जाए या इस कोऑर्डिनेट में आ जाए, किसी भी कोऑर्डिनेट में आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपको थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो आपको यहां पर क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शन हमने उठाया, मान लीजिए कि सपोज यहां पर ये वाला पोर्शन आ गया, और यहां से ये जो आपको एंगल घुमा हुआ है ये एंगल हमको मिला है, और ये एंगल हमको कितना मिला हुआ है, 2 थीटा। कहानी कुछ समझ में आया। ये 2 थीटा हमने कैसे लिया है, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई देख रहे हो, यहां से हमारा थीटा घुमा हुआ है, तो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई से हमने क्या 2 थीटा घुमा हुआ है। बस आपको अब देखिए कहीं भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, हो सकता है इसी कोऑर्डिनेट में आ जाए, इसमें आ जाए, कोई भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास जो बन गया डेट इज द 2 थीटा। तो अब आपके पास देखिए ये जो हमारे पास सिनेरियो मिला हुआ है, ठीक है, ये जो आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमको जो पॉइंट मिल गया ना, अब यही आपका पॉइंट क्या उस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज नॉर्मल स्ट्रेस कोई हमसे पूछे तो नॉर्मल स्ट्रेस हम कितना बोलेंगे, अगर इसमें बात किया जाए नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर, तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा कितना होगा, डेफिनेटली इस पॉइंट को आप, ये जो है ओरिजिन तक का डिस्टेंस यही तो है, तो यहां से ये हम नीचे आए, यहां से ये हम लोग नीचे आए, यहां पर जब हम लोग दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहां पर देखिए हम लोग मिलाए हैं दोनों पॉइंट को इस प्लेन पर, ये जो आपका पॉइंट है तो यहां पर प्लेन शो कर रहा है, तो यहां पर जो आपको स्ट्रेस मिलेगा दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। कहानी क्लियर। तो ये आपको मिला नॉर्मल स्ट्रेस। उसी तरीके से मान लीजिए कोई हमसे पूछता है कि भैया हमारा शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो शियर स्ट्रेस के लिए आपको ये चीज क्लियर है, क्या करोगे शियर स्ट्रेस के लिए, ये आपका जो पॉइंट है यहां से आप क्या वर्टिकली मेजर करोगे, दैट इज द शियर स्ट्रेस। तो यहां से देखो 2 थीटा, तो जो मैंने लिखा है इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, 2 थीटा है, ये मैंने यहां पे लिख दिया है 2 थीटा। अब यहां पर आपको जो शियर स्ट्रेस मेजर करना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन को देखिए, ये, ठीक है। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमको मिलेगा क्या, शियर स्ट्रेस। ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, टाउ ऑफ एस। तो टाउ ऑफ एस का मतलब क्या हो गया, शियर स्ट्रेस। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ये जो हमारे पास ये ऑब्लिक प्लेन है, इस ऑब्लिक प्लेन पे ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिखेगा, शियर स्ट्रेस। कहानी क्लियर है, चीजें क्लियर है यहां तक। अब आइए यहां पर मुद्दे की बात चल रही थी क्या कि हमारा जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस उसको भी देखना है। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर मैं देखना चाहूं तो क्या होगा, अभी तक हमारा पिछले वाले केस में आपने देखा था तो सिग्मा एक्स और सिग्मा 1 सेम आया था, ठीक है। यहां पर याद करिए सिग्मा 1 हमने क्या लिया था, जो सर्कल का जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है वहां से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट मिलेगा इस सर्कल के लिए वो आपका होगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां से हम लोग आगे बढ़े
तो ये जो आपका सर्कल का एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये जो हमको दिख रहा है दिस इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। कहानी कुछ समझ में आ रहा है? ये जो आपको दिख रहा है क्या है, सिग्मा 1 दैट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसी तरीके से अगर मैं इसको बात करूं तो ये जो आपका मिनिमम वाला पॉइंट है ये आपको मिलेगा सिग्मा ऑफ 2 दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। समझ रहे हो? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर पिछले वाले केस में तो आपका सिग्मा 2 सिग्मा वाई के बराबर हो गया था, सिग्मा 1 सिग्मा एक्स के बराबर हो गया था, लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो सिग्मा 1 बड़ा है कंपेयर टू सिग्मा एक्स। सिग्मा 1 जो है ये बड़ा है कंपेयर टू सिग्मा एक्स, यही था। दूसरा चीज सिग्मा 2 और वाई की बात करोगे तो ये जो आपको सिग्मा 2 छोटा है, सिग्मा 2 छोटा हो गया किससे, सिग्मा ऑफ वाई से। ठीक है, ये चीज आपको पैरामीटर है, ये हम लोग एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो कहानी हमको यही मिलना है। ठीक है, तो ये हमको जो पैरामीटर मिला है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की कहानी। तो अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि भैया इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो ये हमको पता है कि रेडियस ऑफ द मूर सर्कल हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रेडियस देखूं तो रेडियस मुझे कितना दिखेगा, ये यहाँ से डेफिनेटली ये अगर आप देखोगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो ये आपको दिखेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। रेडियस अगर आप निकालेंगे तो ये जो आपको रिप्रेजेंट करेगा ये आपको रिप्रेजेंट कर टाउ ऑफ मैक्सिमम, ये जो आपको रिप्रेजेंट करेगा क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको रिप्रेजेंट कर रही है किसके बराबर जाएगा, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है रेडियस ऑफ द मूर सर्कल, तो रेडियस आपका क्या होगा बताओ, ये आपका सिग्मा 1 है, माइनस ऑफ सिग्मा 2 कर दोगे तो ये आपको पूरा मिलेगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। कहानी कुछ क्लियर हुआ? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द मूर सर्कल, रेडियस ऑफ द मूर सर्कल। कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो रेडियस ऑफ द मूर सर्कल आपको जो है दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ क्या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2? डेफिनेटली नहीं लिख सकते, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अगर लिख दो दैट इज रॉन्ग, ये ऐसा नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो रेडियस ऑफ द मूर सर्कल होता है, और रेडियस ऑफ द मूर सर्कल अगर आपको निकल रहा है तो यहाँ पर ये चीज आपको दिख रहा होगा क्या कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को लेकर बात कर रहे हैं तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, ये आपको जो मिला है दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कहानी क्लियर है, चीजें क्लियर? तो यहां से ये जो पैरामीटर हमारा निकला हुआ है, अब इसी चीज को मान लीजिए अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस से निकालते हो तो वही मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जैसे बात चल रही है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे सिग्मा 1 कैलकुलेट करना हो तो सिग्मा 1 में कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, सिग्मा 1 इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये हो गया, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं, प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, यही तो आया था। अच्छा, सिग्मा 1 के अलावा 2 लिख दोगे तो यहाँ प्लस के अलावा माइनस आ जाएगा, यही तो है। तो अभी तक हमारा क्या था कि पिछले वाले केस तक टाउ एक्स वाई आपका 0 था, तो ये आपका सिग्मा 1 सिग्मा एक्स के बराबर चले गया था, और जो सिग्मा 2 था वो सिग्मा वाई के बराबर चले गया था, और ये हमने मोर सर्कल से भी देखा था। लेकिन यहाँ पर आपका टाउ एक्स वाई का पैरामीटर आपका 0 हुआ ही नहीं है, इसीलिए जब हम लोग सिग्मा 1 की बात करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस के साथ ये पैरामीटर आएगा। तो इसी कारण क्या यहाँ पर जो सिग्मा 1 की वैल्यू है डेफिनेटली ग्रेटर देन सिग्मा एक्स हो जाती है। और उसी तरीके से अगर मैं सिग्मा वाई को लेकर बात करूंगा सिग्मा 2 को, तो सिग्मा 2 में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्मा 2 की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा 2 जब आप रखोगे तो यहाँ माइनस वाला साइन लोगे। माइनस वाला साइन लेने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जो सिग्मा एक्स वाला पोर्शन और ये जो आपका पूरा फैक्टर माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो आप देखोगे सिग्मा 2 की कहानी जो आपको दिख रही है यहाँ पर, सिग्मा 2 आपका क्या और छोटा हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला फैक्टर है कंपेयर टू सिग्मा वाई। आप ये चीज करके देख सकते हो, अदरवाइज आपको मोर सर्कल में बहुत क्लियर कट चीजें दिख रही है।
मोर सर्कल से फायदा आपको ये मिलेगा बनाने से कि यहाँ पर मान लीजिए केवल आपको एक ही प्लेन बोला है, अगर आपको नंबर ऑफ प्लेन बढ़ा दे मतलब थीटा का पोजीशन चेंज करता रहे और उसके रिगार्डिंग अगर आपसे ये पूछता रहे कि भैया इसके रिगार्डिंग हमारा प्रिंसिपल प्लेन जो भी हमारी कंडीशन है वो क्या होगी, तो डेफिनेटली आपका एक बार मोर सर्कल रेडी हो गया तो बस जो आपको थीटा प्लेन बोल रहा है वहां से आप लाइन खींचिए और उस पॉइंट पर नॉर्मल और शेयर ले लीजिए, कहानी खत्म है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस लेने के लिए, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आपको क्या मिलेगा, तो ये देखिए यहां तक ये आपको मिल रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और ये आपको क्या मिल रहा है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो रिजल्टेंट स्ट्रेस हम लोग कैसा निकाल सकते हैं, तो ये जो भी हमारे पास प्लेन है ये वाला पोर्शन अगर देख रहे हैं तो ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है इस ओरिजिन पॉइंट से इसको मिलाइए, तो इस ओरिजिन पॉइंट से हम लोग इसको मिलाएंगे ऐसा, ये और ये जो हमको मिल रहा है दिस इज द, ये जो हमको मिल रहा है क्या हमारे पास सिग्मा ऑफ आर, तो सिग्मा आर आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस है, तो सिग्मा आर जो आपको मिलेगा रिजल्टेंट स्ट्रेस ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली टाउ एस है और ये आपका सिग्मा एन है। ये देखिए आपका अगर आप बोलेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या सिग्मा एन है, ये पूरा डिस्टेंस ये आपका देखो पूरा का पूरा ये सिग्मा एन आपको दिख रहा है और ये आपको टाउ एस दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना हो सिग्मा आर, तो सिग्मा आर इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ, रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा एन का स्क्वायर मतलब नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस आपको शेयर है तो टाउ ऑफ एस का स्क्वायर, ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस। दूसरा चीज अगर आपसे बोलता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी आप निकाल सकते हो, ये वाला एंगल होता है हमारे पास फाई और इस फाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो टाउ एस है सिग्मा एन है बस, तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाई भी यहाँ पर कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए फ्रेंड्स कुछ सिनारियो था जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है। दूसरा चीज अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं क्या कि मेजर देखो सिग्मा 1 आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा 2 आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर और माइनर कैसे लिया हम लोग ये चीज पहले भी देख चुके हैं क्या कि थीटा इक्वल टू जो 0 है, थीटा इक्वल टू जो 0 डिग्री और 90 डिग्री आपका प्रिंसिपल प्लेन होता है, तो डेफिनेटली इस पे जो स्ट्रेस एक्ट करेगा वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री जो एक्ट कर रहा है डेफिनेटली यहाँ पर 180 डिग्री होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो सिग्मा 1 पे लिए हैं ये हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया और जो सिग्मा 2 पे हम लोग जो लिए हैं वो हमारा क्या बन गया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। कहानी कुछ क्लियर है, तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में हमने बात किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर जो हमने बात किया है ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर हमने बात किया है और जो हमारे पास शियर स्ट्रेस था उसको लेकर हमने बात किया है। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं इस केस को चेंज करके, क्वेश्चंस टाइप यही रहेगा लेकिन जो प्लस माइनस वाला नेचर है जैसे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज वाला नेचर है तो उसको चेंज करने के बाद देखते हैं कि हमको फाइनली क्या चीजें मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप डेफिनेटली आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ चीजें सीखनी है क्योंकि जब आप एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हो और डेफिनेटली एनालिटिकल मेथड से भी जाके आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं तो ये चीजें तो आपको क्लियर है। इसी बॉडी के अंदर देखिए अगर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो क्वेश्चंस को किस तरीके से ट्विस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो इसी क्वेश्चंस पे देखिए क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे मैं कुछ आपसे पैरेलली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेता हूं। टाउ एक्स वाई जैसे ये हमको मिला हुआ है, अभी हमको देखिए क्या करना है यहाँ पर। जैसे मान लो कि सपोज एक एग्जाम्पल सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है विच इज इक्वल टू 200 मेगापास्कल, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। जो हमारे पास सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं दैट इज द 80 मेगापास्कल, ठीक है। अच्छा ये टाउ एक्स वाई है, ये मान लीजिए हमको कितना दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 50 मेगापास्कल, ये हमको कहानी दिया हुआ है, ठीक है। आपसे ये पूछता है कि भैया मेरे को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ। दो रास्ते हैं, क्या एक तो आप ये सर्कल बना के इतना आप क्या है ये वैल्यू को आइडेंटिफाई करोगे, दूसरा आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि मेरे को यहाँ कोई पूछता है कि भैया इस केस में मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, इस केस में अगर कोई मुझसे ये पूछ दे कि इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में धोखा नहीं खा जाना है क्या कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 करती है। वो कब होता है जब ये टाउ एक्स वाई वाला पैरामीटर नहीं होता तब, क्योंकि वहां पर सिग्मा 1 जो है सिग्मा एक्स के बराबर चले जाता था और जो सिग्मा 2 था वो सिग्मा वाई के बराबर चले जाता है।
यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 का खेल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या है इसको कैलकुलेट करके यहाँ से बताओगे। ठीक है, तो आपके पास चलिए ये मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। फिलहाल इसमें हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। और जब भी आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों मेथड से करिएगा, इन द सेंस ग्राफिकल मेथड एज वेल एज एनालिटिकल मेथड। यहाँ पर आपको निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये जो 4 पैरामीटर ये सबसे ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। और एक और चीज दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये पैरामीटर आप मुझे निकाल कर बताइए, तो यहां से आपको क्या है चीजें काफी कुछ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।